वेलकम टू द यूट्यूब चैनल JHS एजुकेशन हब। आज अपन वीडियो लेकर आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए एक सैम्पल मॉडल पेपर। स्टूडेंट की क्वेरी आ रही हैं, सर हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, पेपर के दो पार्ट आएंगे, पार्ट ए आएगा और पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में आएंगे आपके 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का। ऐसे पार्ट ए आपका है 20 मार्क्स का। मैं यहाँ पर एक सैम्पल पेपर या मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि 2 नंबर में आपको कितना लिख के आना है और 15 नंबर में आपको कितना लिख के आना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पहला आपका आ सकता है एस एस एवं पी पी अतिव्यापन को समझाइए। एक्सप्लेन दी एस एस एंड पी पी ओवर लैपिंग। यहाँ पर पहला ओवरलैपिंग है आपका एस एस ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल जो होता है वो होता है आपका एस ऑर्बिटल, जिसकी शेप होती है स्पेरिकल या फिर गोलाकार। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम H और H मिलकर H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फुल एक्सप्लेनेशन। एटम H ये रहा और एटम H ये रहा। एटम H का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 1s1 एंड 1s1। इसका शेप होता है स्पेरिकल हैविंग इलेक्ट्रॉन 1, स्पेरिकल शेप हैविंग इलेक्ट्रॉन 1। जब दोनों एटम एक दूसरे के पास पास आएंगे और ओवरलैपिंग करेंगे, कुछ इस प्रकार से ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप होने के बाद में इलेक्ट्रॉन दोनों आपके यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। यह आपका एटम H, यह आपका एटम H है। इस प्रकार से आपका H2 मॉलिक्यूल का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। यह आपका ऑर्बिटल 1s, ऑर्बिटल आपका 1s और यहाँ जो बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड कोवलेंट बनता है, इसका नाम होता है यहाँ पर आपका एस एस ओवरलैपिंग। इस प्रकार से आप बताते हो और इतना आप लिख के आते हो, तो इस प्रकार से आपको आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पूरे नंबर मिल सकते हैं। दूसरा आपका आता है पी पी ओवरलैपिंग। ऐसे एटम जिनके अंदर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है इन द पी ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया X2 और X2 की जगह आपका F2 Cl2 Br2 I2 कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका F है और ये आपका F है। F के अंदर आउटर मोस्ट जो विन्यास होता है वो होता है 2p5 आपका, जैसे कि 1s2 2s2 एंड 2p5। तो आउटर मोस्ट जो सेल का विन्यास है, कॉन्फिगरेशन है, वो आपका होता है 2p5। दैट मीन्स 2p5 इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग होके और बॉन्ड बनाते हैं। और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ओनली p और p ऑर्बिटल की। ये ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल F का और ये है दूसरा आपका p ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन का। जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, पास में आएंगे, इनमें होती है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और उसके द्वारा कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग के बाद में यहाँ पर बनता है आपका बॉन्ड। इसका नाम होता है पी पी ओवरलैपिंग। इस प्रकार से आप लिख के आते हो एस एस का आंसर और पी पी का आंसर, और आप खुद कह सकते हो कि हाँ मैंने अटैम्प्ट पूरा किया है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेज होते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इसमें 1 नंबर का हो जाएगा आपका एस एस ओवरलैपिंग का, एक हो जाएगा पी पी ओवरलैपिंग का। इतना आप लिख के आते हो तो आपके नंबर आराम से आएंगे 2 आउट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा एक और डिस्कस करता हूँ मैं, जो 2 मार्क्स का करूँगा डिस्कस में, और वो है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन को समझाइए। एक्सप्लेन दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले आप ये बता सकते हो कि H बॉन्डिंग जो होती है वो आपकी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी इंटरमोलिकुलर और एक होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर। ये आपकी होती है अंतरा अणुक और ये आपकी होती है अंतः अणुक। अंतरा अणु जो होती है वो होती है आपकी बिटवीन 2 मॉलिक्यूल या 2 अणु के बीच में, और अंतराणु जो होती है वो होती है आपकी विद इन 1 मॉलिक्यूल या एक ही अणु के बीच में होती है। आपने पूछा गया है यहाँ पर अपने से ओनली और ओनली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका जो एग्जाम्पल है वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे, अपन ऐसे एग्जाम्पल लेंगे इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट हो और आपको साफ साफ दिखाई भी देती हो। इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका संसार बनाई पहले अपन। ये है आपका बेंजीन रिंग, ये है आपका नाइट्रो और ये है आपका फिनोल। नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। पहले बनाएंगे अपन फिनोल और ऑर्थो के लगा देंगे NO2 का पोजिशन एट ऑर्थो पोजिशन।
अब इसको ओपन करके लिखते हैं अपन। जब इसको ओपन करके लिखते हैं अपन तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बेंजीन रिंग, ये आपका फिनोल और ये आपका नाइट्रो ग्रुप। और ऑक्सीजन और H इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनमें यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये दिखाता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इसी प्रकार से एग्जाम्पल एक और है, वो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। एग्जाम्पल आपका है सैलिसिल एल्डिहाइड OH और ये आपका CHO। इसको भी आप जब ओपन करके बनाते हो तो कुछ इस प्रकार से बनता है। यह आपका O और H, यह आपका C डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ भी आपका H बॉन्डिंग पाया जाता है। ये भी आपका एग्जाम्पल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर आप इस प्रकार से पूरा लिख के आते हो विद एग्जाम्पल दे के, विद डायग्राम बना के और प्रॉपर बॉन्डिंग दिखाते हो आप, तो आपको अगेन यहाँ पर 2 में 2 मार्क्स पूरे मिलने के चांसेज होते हैं। स्टूडेंट जो भी हैं BSc पार्ट फर्स्ट एग्जाम पहली बार दे रहे हैं NEP 2020 के तहत, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, उनको क्वेश्चन को ढंग से आंसर लिख के आना है, अरेंज करके। ऐसा नहीं कि जो आया वो लिख के आ गया तो नंबर उतने ही फिर आएंगे आपके। अपन बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पार्ट बी के लिए, और पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा वो आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक होता है पार्ट्स के अंदर। तो पहले मैं आपको एक हिंट करता हूँ, एक होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन और एक होता है आपका पार्ट्स के अंदर। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक होता है आपका पार्ट्स में, यानी कि वो 3-4 पार्ट में बटा हुआ आ सकता है। आप पहले प्रयास करें कि आप जो क्वेश्चन पार्ट्स में कटा हुआ है, सपोज करो पार्ट्स वाले जो टाइप्स हैं वो उसके 3 पार्ट हैं A, B और C, और ये 15 नंबर का आपका, और ये आपका है 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स का, होने को 15 आपका ये भी हो रहा है। बट यहाँ जो आपके चांसेज हैं मार्क्स आने के थोड़े से कम होते हैं और यहाँ पे चांसेस मार्क्स आने के ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट को मैं एक मेरे तरफ सजेशन दूंगा, सजेशन ये है कि जो आपका क्वेश्चन पार्ट्स में आएगा, शॉर्ट नोट्स आएंगे, और आप अटैम्प्ट वो वाला करें आप बजाय कि इस वाले के, ताकि आपको हाई स्कोर मार्क्स गेन हो सकें। अपन अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वो एग्जाम क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन का नाम है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, दैट मीन्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सिद्धांत को समझाते हुए H2O में संकरण को समझाइए। अब इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आपको दो तरह से यहाँ पर पूछा गया है। पहला तो है कि आपको समझाना है पहले VSEPR के सिद्धांत को या फिर इस थ्योरी को, और दूसरा है H2O में किस प्रकार से बताएंगे आप कि इसके अंदर sp3 संकरण होता है, कि शेप V शेप होती है और बॉन्ड एंगल होता है आपका यहाँ पर 104 डिग्री और 5 मिनट्स का। ये पूरा आपको समझाना होता है। आपको आता होगा बट आप समझाना कैसे है वो पूरा आप डिस्कस आपके सामने यहाँ पर मैं करने वाला हूँ मैं। तो इनके 2 पार्ट हैं, इसको ऐसे मान सकते हो आप। 10 मार्क्स का तो आएंगे आपके वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत, और 5 का आ जाएगा आपका H2O का हाइब्रिड स्टेट या फिर संकरण, दोनों को आप प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 15 मार्क्स। इस प्रकार से आप ध्यान रखना चलना आप लोगों को कि जो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं वो इसको इस तरह समझ के करके आएंगे ताकि उनको मार्क्स अच्छे से मिल सके। अपन अब बात करने वाले हैं पहले वेस्पर थ्योरी के कौन कौन से सिद्धांत थे, और मैं बात करूंगा मेनली 4 तरह के वेस्पर थ्योरी के सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत क्या था? अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ओनली बॉन्ड पेयर ही पाए जाते हैं तो उस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो होती है रेगुलर शेप। क्या होती है उसकी? रेगुलर शेप। शर्त क्या है कि उसमें केवल बॉन्ड पेयर ही पाए जाने चाहिए। एग्जाम्पल है BeH2। जब इसकी संरचना ओपन करते हो आप लोग तो कुछ इस प्रकार से बनता है BeH2। यहाँ अपन साफ देख पा रहे हैं इसमें पाए जा रहे हैं 2 बॉन्ड पेयर। दैट मीन्स इसमें एक लोन पेयर एक भी नहीं पाया जाएगा। इसकी शेप हो जाएगी आपकी रेगुलर शेप विल बी लीनियर एंड बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, जो आप यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करते हो। एग्जाम्पल आपका दूसरा यहाँ ले सकते हो आप लोग BF3। इसका जो शेप है वो होता है लाइक दिस वन, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है ये होता है आपका 120 डिग्री का, और इसकी जो शेप है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर या फिर त्रिकोणीय समतलीय, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका यहाँ पर 120 डिग्री, और हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिड स्टेट। अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा
कि दोनों ही मॉलिक्यूल में, दोनों ही अणुओं के अंदर कहीं भी बॉन्ड पेयर नहीं, कहीं भी लोन पेयर नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर आपके 2 बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आप पाया जा रहा है आपके 3 बॉन्ड पेयर। दैट मीन्स आप साफ साफ कह सकते हो कि जिन अणुओं में केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही पाए जाएंगे उन अणुओं की शेप रेगुलर शेप होती है। एग्जाम्पल दे चुका आपको मैं, BeS2 की शेप थी लीनियर, संकर्ण इसका था sp और बॉन्ड एंगल था इसके अंदर 180 डिग्री। इसी प्रकार से एग्जाम्पल सेकंड था आपका BF3, इसका हाइब्रिड स्टेट थी sp2 और बॉन्ड एंगल था इसमें आपका 120 डिग्री और शेप इसकी थी ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अपन अब बात कर रहे हैं सेकंड वेस्पर के सिद्धांत की। वो ये कहता है अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पाए जाते हैं तो उसकी शेप रेगुलर ना रह के उसकी शेप हो जाती है डिस्टोर्टेड, जिसको बोलता हूँ मैं हिंदी के अंदर विकृत शेप, डिस्टोर्टेड या विकृत शेप, यानी रेगुलर शेप नहीं रह पाती है। फॉर एग्जांपल मैं 3 एग्जांपल लूँगा यहाँ पर आपका। पहला एग्जांपल आपका है CH4, दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पर है अमोनिया और तीसरा एग्जांपल यहाँ पर आपका है H2O, दैट मीन्स वाटर। CH4 के अंदर बॉन्ड पेयर 4, अमोनिया के अंदर बॉन्ड पेयर 3 प्लस 1 लोन पेयर, 3 तो इसमें आपके हैं बॉन्ड पेयर, इसमें 1 आपका है लोन पेयर। और वाटर के अंदर हैं 2 प्लस 2, इसमें 2 तो आपके बॉन्ड पेयर हैं, इसमें 2 आपके लोन पेयर हैं। साफ दिख रहा होगा आपको, 3 तो हाइड्रोजन हैं तो बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है वो ये रहा। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 आपके बॉन्ड पेयर हैं और 2 आपके लोन पेयर हैं। अब अपन सब जानते हैं कि तीनों अणुओं के अंदर जो हाइब्रिड स्टेट है वो आपकी sp3, यहाँ भी आपकी sp3 और यहाँ भी आपकी sp3। एज पर रूल जब इनके हाइब्रिड स्टेट सेम है तो इन तीनों के अंदर शेप, तीनों बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकीय। इसकी शेप होती है पिरामिड की तरह, इसको बोलूँगा मैं पिरामिडल शेप, या पिरामिड की तरह इसको बोलूँगा मैं वी शेप या फिर बेंट शेप या फिर झुकी हुई आकृति। इस प्रकार से ये होती है शेप H2 मॉलिक्यूल की और ये आपके दोनों होते हैं यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि वेस्पर सिद्धांत 2 नंबर जो था वो अपन क्या बताया था अपन ने, किसी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर पाए जाते हैं तो उनकी शेप रेगुलर नहीं रहती, उनकी शेप क्या रहती है डिस्टोर्टेड। एग्जाम्पल आपके सामने है CH4 के अंदर ओनली बॉन्ड पेयर, अमोनिया के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल ना होके हो जाती है पिरामिडल शेप। ये सिद्धांत आपका 2 नंबर ऑफ द वेस्पर थ्योरी। अपन अब बात करने वाले हैं वेस्पर सिद्धांत 3 नंबर, जो 2 नंबर का थोड़ा एक्सटेंड रूप हो सकता है, उसको आप यहाँ बड़े ध्यान से पढ़ना ताकि आप एग्जाम में इनको ढंग से अरेंज करके लिख के आ सको। तो अपन बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत 3 नंबर की। वो आपको ये कहता है अगर किसी 3 नंबर सिद्धांत आपको क्या कहता है, 3 नंबर सिद्धांत वो आपको ये कहता है यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर सेम होते हैं तो उनकी हाइब्रिड स्टेट तो सेम हो सकती है, बट उनका बॉन्ड एंगल जो है वो आपका डिफरेंट या फिर अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, एक तो है H2O, मेरे पास एक है F2O या फिर OF2, दोनों एक ही बात हैं। अपन ये क्या देख पा रहे हैं, दोनों में एटम है सेंट्रल के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी एटम सेंट्रल में कौन आपका ऑक्सीजन, यहाँ पेरीफेरी में कौन है हाइड्रोजन, पेरीफेरी में कौन आपका यहाँ पर फ्लोरीन। तो 3 नंबर सिद्धांत क्या बोलता है आपको, दोनों के अंदर बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2, 1 एंड 2। सिमिलरली बॉन्ड पेयर इसके अंदर 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर इसके अंदर 2 लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। तो वेस्पर सिद्धांत 3 नंबर क्या बोलता है कि दोनों अणुओं के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये आपका अणु है ट्राइटोमिक AB2 टाइप का, जिसके अंदर A ऑक्सीजन और B हाइड्रोजन, इसके अंदर A ऑक्सीजन और एटम B कौन आपका फ्लोरीन। तो आप साफ साफ दिख रहा होगा एटम है आपका AB2 टाइप का, दोनों में बॉन्ड पेयर 2, दोनों में लोन पेयर 2। तो वेस्पर सिद्धांत ये कहता है कि अगर पेरीफेरी वाले एटम की नेगेटिविटी बढ़ती है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है कम,
तो हम यहाँ देख पा रहे हैं एटम पेरीफेरी में कौन, हाइड्रोजन, नेगेटिविटी 2.1, पेरीफेरी में कौन है, फ्लोरीन, नेगेटिविटी 4.0। मैंने क्या बोला आपको, सिद्धांत 3 में क्या बोलता है, अगर पेरीफेरी वाले एटम या सराउंडिंग एटम की नेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल से कम हो जाएगा। हम साफ साफ कह सकते हैं कि H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है बजाय के OF2 के। और बॉन्ड एंगल कितना है इसके अंदर, बॉन्ड एंगल है वाटर का 104 डिग्री एंड 5 मिनट और OF2 का है 103.2 मिनट। ये आप कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर विल बी हायर कंपेयर टू OF2। ये आपका था वेस्पर सिद्धांत नंबर 3। अपन अब बात करने वाले हैं वेस्पर के अगले सिद्धांत की। स्टूडेंट को दोबारा कह दूं मैं, जो थ्योरी मुँह से बोल रहा हूँ मैं, जो सिद्धांत मुँह से बोल रहा हूँ मैं, उन सब प्रिंसिपल्स को आपको थ्योरी में लिख के आना है। और जो भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बार बार लिख रहा हूँ और साफ कर रहा हूँ, इन सब को आप वहाँ ऐसे ही प्रॉपरली लिख के आओगे ताकि आपको मार्क्स 10 में 10 गेन हो सकें। अपन अब बात करते हैं वेस्पर सिद्धांत नंबर 4 की, वेस्पर थ्योरी नंबर 4 की। अपन बात करने वाले हैं, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों में सेम हैं, जैसे कि अमोनिया एंड PH3, अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, फॉस्फीन PH3 के अंदर यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर आपकी sp3, यहाँ भी आपकी हाइब्रिड स्टेट sp3। लेकिन दोनों में अपन डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं, जो एटम सेंट्रल, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपका फॉस्फोरस है, अगर सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल घटता है। ये था वेस्पर सिद्धांत नंबर 4। तो हम साफ साफ कह सकते हैं नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 3.0, नेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज़ 2.1। आप साफ साफ कह सकते हो 3 इज़ हायर देन 2.1। सो द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया विल बी हायर देन PH3। और बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया के अंदर 107 डिग्री एंड 5 मिनट्स, एंड बॉन्ड एंगल होता है PH3 के अंदर 93 डिग्री एंड 5 मिनट्स। आप साफ साफ कंपेयर कर सकते हो, अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है बजाय के PH3 के। ये थे वेस्पर के 4 सिद्धांत। वेस्पर सिद्धांत एक और है 5 नंबर, वो भी है, और साथ में इसकी लिमिटेशन भी हैं। ये अगर आप सब लिख के आते हो तो आपके चांस हैं नंबर आने के 10 आउट ऑफ 10। अगर आप कोई भी सिद्धांत को या कोई भी प्रिंसिपल को स्किप करते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। इस क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है वो है वाटर के अंदर आपको समझाना है संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन, कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। वाटर के अंदर हाइब्रिड स्टेट जो होती है वो sp3 है, 2 इसमें बॉन्ड पेयर हैं, 2 इसमें लोन पेयर हैं, और बॉन्ड एंगल आपका है 104 डिग्री 5 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट हाइब्रिड स्टेट ऑफ द H2O। ये है आपका H2O। आप इतना पता है, इट इज़ sp3 हाइब्रिड एंड V शेप एंड बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स। ये सब आपको पहले से पता है। पहले हम चेक करें यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, वो आपका है ऑक्सीजन, और सराउंडिंग एटम कौन है, वो है आपका हाइड्रोजन एटम। ओवरलैपिंग जब होती है वो होती है एटम सेंट्रल की सराउंडिंग के साथ में, और हाइब्रिड स्टेट निकालते हो आप ओनली सेंट्रल एटम का। पहला लिखते हो आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका आता है 1s2 2s2 एंड 2p4। फिर बनाते हो डायग्राम ऑर्बिटल वाला, 1s2, फिर आपका ये 2s2, और फिर आपका ये 2p4, ये आपका 2p4। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। अब अपने को पता है पेरीफेरी में एटम 2 ही हैं और मेरे पास यहाँ पर हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी एक्साइटेड स्टेट करना ज़रूरी नहीं है। अब मेरे पास है 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ये आपका 1s1। ये इलेक्ट्रॉन जो 1 होगा वो ओवरलैप करेगा ऑक्सीजन के अनपेयर्ड के साथ में, और यहाँ पर वो एक कोवलेंट बॉन्ड जनरेट कर लेगा इस प्रकार से। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो 2s2p हैं उन कहलाएंगे आपके वैलेंस सेल या संयोजी कोष। जब दोनों को आप आपस में कमेंट कराते हो तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपस में निकल कर आता है। वो आपका ये रहा, ये आपका 2s पूरा भरा हुआ, ये आपका 2p पूरा भरा हुआ, और ये 2 आपके वो ऑर्बिटल हैं जो दोनों भरे हैं आफ्टर ओवरलैपिंग। तो ये दोनों जो हैं ये तो हैं आपके दोनों बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये तो बने हैं आपके वाया बॉन्ड, और ये 2 हैं आपके लोन पेयर जो कि पहले से ही मौजूद थे, इसके अंदर प्रेजेंट थे। और इनको आप इस तरह से आराम से इसकी शेप में दिखा सकते हो कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन।
पहला बॉन्ड ये रहा बॉन्ड कोवलेंट, दूसरा बॉन्ड ये रहा बॉन्ड कोवलेंट। मैंने बताया आपको भी ये दोनों कौन कहलाएंगे आपके, ये दोनों कौन आपके बॉन्ड पेयर, ये दोनों कौन आपके लोन पेयर। तो जो बॉन्ड पेयर थे दोनों मैंने यहाँ पर डोनेट या मैंने आपको यहाँ पर दर्शा दिया है। और जो दो लोन पेयर हैं वो आपके, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। इस प्रकार से आप यहाँ कह सकते हो कि वाटर के अंदर जो हाइब्रिड स्टेट है वो तो है आपकी sp3, क्योंकि यहाँ पर एक तो काम आया है आपके s ऑर्बिटल और यहाँ काम आया आपके तीनों के तीनों p ऑर्बिटल। तो आप यहाँ साफ कह सकते हो वाटर इज sp3 हाइब्रिड। और जो इसकी शेप है वो अब दिख रहा होगा आपको लाइक वी कैसा होता है यूं, ये होता है आपका उल्टा वी, और ये देख पा रहे हो आप लाइक वी शेप, ये होता है वाटर का शेप। और ये आपका है बॉन्ड एंगल HOH का जो होगा आपका 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स। अगर आप इतना सब कुछ लिख के आते हो तो यहाँ मार्क्स मिल सकते हैं आपको 5 आउट ऑफ 5। इसे बार बार आपसे कह रहा हूँ मैं, जो भी आप पेपर में एक्सप्लेन करके आते हो उसको इस तरह से आप पूरा लिख के आना विद एग्जाम्पल, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट BSc पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं वो ढंग से लिख के आएँ और पूरा आंसर लिख के आएँ ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।